नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एकादशी व्रत की कथा। एकादशी का व्रत हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है और भगवान विष्णु को यह अत्यंत प्रिय व्रत है। इस पावन दिन पर लोग पूरे श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है, जो भी भक्ति भाव और श्रद्धा से नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और वे हर प्रकार का सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में विलंब नहीं करना चाहिए। आप साल के किसी भी समय से व्रत आरंभ कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता यह है कि मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को माता एकादशी भगवान विष्णु के शरीर में प्रकट हुई थी। इसी कारण उत्पन्ना एकादशी को व्रत आरंभ करने के लिए सबसे श्रेष्ठ व शुभ दिन माना जाता है। जब भी आप एकादशी व्रत की शुरुआत करें, अपने मन में दृढ़ निश्चय करें कि जिस मनोकामना के लिए आपने व्रत शुरू किया है, जब तक वह पूरी ना हो जाए तब तक पूरी श्रद्धा के साथ व्रत पालन करते रहेंगे। कुछ लोग तो जीवन भर हर एकादशी पर व्रत रखने का प्रण भी लेते हैं। व्रत की तैयारी व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से आरंभ करें। दशमी के दिन केवल एक बार भोजन करें, वह भी सूरज की 8वीं किरण निकलने के बाद। रात में भोजन ना करें। इसी दिन से लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन बंद कर दें। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करें और हर प्रकार के भोग विलास, आलस्य और वासनाओं से दूर रहें। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि दशमी की रात को सोने से पहले दातुन कर लें, क्योंकि एकादशी की सुबह दातुन करना वर्जित है। उस दिन नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर उंगली से हल्के से दांत साफ करें और ध्यान रखें कि पेड़ से ताज़ा पत्ते ना तोड़ें। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। एकादशी की सुबह पवित्र स्नान के बाद भगवान विष्णु के समक्ष संकल्प लें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपका व्रत शांति, संयम और सच्ची श्रद्धा से व्रत को पूर्ण करूं। उस दिन घर में झाड़ू पोछा ना लगाएं, बाल या नाखून ना काटें, कपड़े ना धोएं और दिन में ना सोएं। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, लेकिन कोशिश करें कि किसी दूसरे के दिए हुए अन्न का सेवन ना करें। कम बोलें, क्योंकि वाणी से निकले अनावश्यक शब्द भी पाप का कारण बन सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। साल भर संयम के साथ एकादशी व्रत करने से आत्मशुद्धि होती है और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन तो पानी भी वर्जित है, लेकिन यदि स्वास्थ्य या अन्य कारणों से बिना खाए रहना कठिन हो तो दिन में एक बार फलाहार या व्रत का भोजन जैसे आलू, साबूदाना, शकरकंदी, नारियल, दूध, बादाम, सेंधा, नमक आदि ले सकते हैं। फलों में आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि भी उपयुक्त है। एकादशी के दिन चावल का सेवन तो विशेष रूप से वर्जित है। विष्णु पुराण में उल्लेखित है कि एकादशी के दिन चावल खाने से किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। बाजरा, जौ, उड़द, मसूर, मटर, पालक, गाजर जैसे पदार्थ खा सकते हैं, लेकिन मेथी, सरसों, इलायची, लौंग और बाहर की मिठाइयाँ आदि से दूर रहें। यदि भूलवश इनमें से कुछ खा लिया जाए तो तुरंत सूर्य को देखकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए। हर वस्तु, चाहे वह फल हो या व्रत का भोजन, भगवान विष्णु को भोग लगाकर और
तुलसी को अर्पित करके ही ग्रहण करें। ध्यान रखें, रविवार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। तुलसी का पत्ता 7 दिन तक बासी नहीं होता, इसलिए यदि ताज़ा ना मिले तो उसे गंगा जल से धोकर इस्तेमाल करें। इससे भोग की पवित्रता बनी रहती है। वास्तव में उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने मन, वचन, कर्म को भी शुद्ध करना है। जुआ, शराब, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, कपट, झूठ आदि बुराइयों से भी खुद को दूर रखें। यदि एकादशी के दिन आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, तब भी व्रत किया जा सकता है। इसका पुण्य दिवंगत आत्मा को समर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करें। पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। शुद्ध जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। धन समृद्धि की कामना हेतु माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें। यह मनोकामना पूर्ति के लिए शुभ माना जाता है। भगवान को भोग अर्पित करते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। शाम को तुलसी जी के समीप गाय के घी का दिया जलाएं और ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करते हुए तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करें। इससे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बड़े बड़े संकट विपत्ति टल जाती है। साथ ही पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। रात भर जागरण करें, भजन, कीर्तन और भगवान विष्णु का स्मरण करें। इससे प्रभु की कृपा सदैव बनी रहती है। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत किस विधि से और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण और पुण्यदायक कार्य है, इसलिए इसकी शास्त्रीय विधि को समझना और श्रद्धा से पालन करना आवश्यक है। आमतौर पर एकादशी व्रत का पारण व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद किया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। कभी कभी पितरों के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्योदय के बाद ही हमारी शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और उस पवित्र समय में व्रत खोलने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो द्वादशी तिथि के पहले चौथाई भाग में व्रत नहीं खोलना चाहिए और समाप्ति का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हरिवासा के दौरान पारण वर्जित माना जाता है। जैसे ही हरिवासर समाप्त हो जाए उसके बाद पारण करना सबसे उत्तम रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि द्वादशी की पहली अवधि निकल जाने के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे पारण का श्रेष्ठ समय आता है। सबसे शुभ समय प्रातःकाल का होता है। कोशिश करें कि सूर्योदय के 3-4 घंटे के भीतर ही व्रत खोलें, ताकि शरीर और मन दोनों को संतुलित ऊर्जा प्राप्त हो सके। यदि किसी कारणवश सुबह समय ना मिल पाए तो द्वादशी तिथि रहते हुए जितना जल्दी हो सके पारण करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, मन को शांत और एकाग्र करें, फिर भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। यह समय आत्मचिंतन और भक्ति के लिए बहुत उपयुक्त है। नारद पुराण में लिखा गया है कि जो भक्त एकादशी को भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करता है और द्वादशी को श्री हरि को शुद्ध दूध अर्पित करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है।
पूजन के बाद भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालो, मुझे सच्चा ज्ञान और विवेक दो, मेरे शरीर, मन और वाणी से जाने अनजाने 7 जन्मों तक जो भी पाप हुए हैं वो सभी आपके चरणों में नष्ट हो जाएं। ऐसी प्रार्थना से मन निर्मल होता है और आत्मा को शांति मिलती है। उसके बाद श्रद्धा से हाथ जोड़कर जल ग्रहण करें और 7 चने के दाने खाकर व्रत खोलें। यह संख्या प्रतीकात्मक है जो संयम और सात्विकता का प्रतीक है। खाने में केवल सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गाय घी से बने सात्विक पदार्थ लें। लहसुन, मसूर, उड़द और शहद का सेवन वर्जित है क्योंकि यह चीज़ें व्रत की शुद्धता को प्रभावित करती हैं। भोजन सादा, सात्विक और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा दान अवश्य दें, क्योंकि दान और सेवा व्रत की पूर्णता का अभिन्न अंग है। इससे पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जब तक आपके मन में श्रद्धा और संकल्प है, एकादशी व्रत का पालन नियमित रूप से करते रहें। व्रत का संकल्प जब पूर्ण हो जाए तो उसका विधि पूर्वक उद्यापन जरूर करें। विशेषकर मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षाद एकादशी कहते हैं, इस दिन व्रत का उद्यापन करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। यह व्रत न केवल शरीर का शुद्धिकरण करता है बल्कि आत्मा को भी परमात्मा के निकट पहुंचाता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सकारात्मकता और दिव्यता का अनुभव होता है। अंत में यह स्मरण रखें कि व्रत केवल उपवास या नियमों का पालन नहीं, बल्कि अपने मन, वचन और क्रम से भगवान के प्रति सच्ची भक्ति तथा आत्मशुद्धि का मार्ग है। श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ व्रत करें। निश्चित ही भगवान विष्णु की अनुकंपा आपके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो बोलिए हरे विष्णु और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।